सभी को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी ऑफ द एटम। पूरा वीडियो देखिए, अपनी राय दीजिए। थैंक यू। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन तब पता होगा जब एटॉमिक नंबर पता होगा। एटॉमिक नंबर आप याद नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या करें कि हमको एटॉमिक नंबर भी ना याद करना पड़े और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाए। तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद जब समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो बैलेंस सेल में प्रेजेंट होता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, सबसे पहला बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप। हाय लीना ना करो रब से फरियाद। जितने भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पढ़ेंगे। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? जो आखिरी सेल में पाए जाएंगे, मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन है, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन है तो बैलेंसी भी इवन होगी। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड है तो बैलेंसी भी ऑड होगी। दोनों बात ध्यान रखिएगा। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन है तो बैलेंसी इवन होगी, और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड है तो बैलेंसी भी ऑड होगी। अब अगर मेटल्स हैं तो बैलेंसी पॉजिटिव शो करती है, और अगर नॉन मेटल हैं तो बैलेंसी नेगेटिव शो करती है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, रब से फरियाद। हाय लीना ना करो रब से फरियाद। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? एक। पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके पास दो रास्ते। कितने रास्ते? दो रास्ते। या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो प्लस में आ जाएगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -7। तो इसकी जो बैलेंसी की रेंज है, इसकी जो बैलेंसी की रेंज है, रेंज ऑफ बैलेंसी, वो कहाँ से कहाँ तक होगी? ओपन इंटरवल -7 से लेकर +1 तक जाएगी, क्लोज इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। अब जबकि आप जानते हो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है, और जितने भी एलिमेंट होंगे सब मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो ये निगेटिव बैलेंसी पॉसिबल नहीं है। और एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बैलेंसी इवन भी नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा इसकी बैलेंसी +1 होती है। क्या होती है? +1 होती है। पहले ग्रुप में अगर पहले एटम में, अपने ग्रुप में अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, तो बाकी सब में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसीलिए देखो NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता, NaCl4 नहीं बनेगा, NaCl5 कभी नहीं बनेगा। तो कम से कम आप इतना तो जान लोगे कि कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला ये हो गया। अब एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप देख लीजिए, सेकंड ग्रुप। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसके पास 2 रास्ते,
कितने रास्ते? 2। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो +2 हो जाएगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले -6 हो जाएगा। मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जबकि सब मेटल है इसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी सब में भी आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इवन है कि ऑड? इवन। तो इवन भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इवन बैलेंस भी होगी। देखिए X बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ओपन मतलब छोड़ते हुए, -6 से लेकर कहां तक? +2 तक। तो X बिलोंग्स टू -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, 0, 1, 2। 1 सेकंड रुक जाइए, यहां दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कॉमा, -1, 0, 1, 2। ठीक। तो जबकि सब मेटल्स हैं तो निगेटिव बैलेंस शो करने का कोई मतलब नहीं, तो निगेटिव वाले पॉसिबल नहीं है। अब बताओ आउटर मोस्ट सेल में इवन है कि ऑड? इवन। तो एक ऑड है, ऑड पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। कितने? 2। इसीलिए देखो BeCl2 एग्जिस्ट करता है, क्या BeCl करेगा? नहीं। MgCl2 एग्जिस्ट करता है, क्या MgCl करेगा? कभी नहीं करेगा। CaCl2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक। तो ये S ब्लॉक की रेंज और वैलेंसी भी आप समझ गए। इसीलिए हमेशा ये 1 बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो आप इससे कम से कम ये तो जान लिए कंपाउंड क्या बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, रब करें, कोई आपको गलत नहीं पढ़ा सकता है। इसको मैं रब कर रहा हूं, फिर इसके आगे बताता हूं। चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखिए, 13 ग्रुप। बैगन, आलू, गोभी, इन थैला। तो बोरान ले लें, बोरान का एटॉमिक नंबर 5। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितने? 3। तो इसके पास 2 रेंज, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, -5 हो जाए, मतलब 8 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, या तो 3 निकाल दिया जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसकी जो रेंज होगी X बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से लेकर +3 तक, क्लोज इंटरवल। तो X बिलोंग्स टू -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्लियर है? अब अगर आउटर मोस्ट में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी ऑड होगी, और इवन नंबर है तो वैलेंसी इवन होगी। तो बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 3 क्या है? ऑड है, तो वैलेंसी ऑड होगी। तो इन सब में भी ऑड ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इवन वाला पॉसिबल नहीं, काट दें। ठीक, एक का कोई मतलब नहीं, लिया या दिया। जबकि ऑड है तो माइनस, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो माइनस भी नहीं पॉसिबल है, माइनस ऑड वाला भी नहीं पॉसिबल है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते हैं, 3 पॉसिबल है। इसीलिए देखो AlCl3 आप समाज में देखते हो कि AlCl3 पढ़ा जाता है, BF3 पढ़ा जाता है ना, लेकिन कहीं AlCl5 नहीं पढ़े होगे, कहीं पे BF6 नहीं पढ़े होगे, कहीं BF2
2 नहीं पढ़े होगे, कहीं पे Al Cl 4 नहीं पढ़े होगे, ठीक, क्योंकि ये रेंज में है लेकिन शो नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखिए 14th ग्रुप। 14th ग्रुप में आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 13th ग्रुप में आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। भाई अगर तुमको गैलियम का पूछ ले तो उस तरह एटॉमिक नंबर याद करो, तो पॉसिबल नहीं याद करना, तो कम से कम इससे तो गेस कर ही सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। चलिए कसाई जी सुन लो, कसाई जी सुन लो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कितना 6, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 4 ले ले या तो 4 दे दे, तो इसकी वैलेंसी बिलोंग्स टू x - 4 2 + 4, तो वैलेंसी जो होगी, वैलेंसी जो होगी x बिलोंग्स टू -4 से +4 के बीच में होगी, तो x बिलोंग्स टू -4 -3 -2 -1 0 1 2, एक सेकेंड, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं इसलिए ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू -4 से +4 तक, x बिलोंग्स टू रेंज -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब आउटर मोस्ट में जबकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी इवन होगी, तो 2 4 पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है 4, ये 3 पॉसिबल नहीं, ना 1 पॉसिबल है, ना 3, ना इधर 1, तो इसीलिए देखो CH4 बनता है, CH2 बनता है, लेकिन CH3 नहीं बनता, ना CH5 बनता है, ना CH बनता है, ठीक। तो कम से कम आप कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे। क्लियर है? रफ करें। अब आ जाए 15वां ग्रुप, 15th ग्रुप। 15th ग्रुप है तो आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, नई, पड़ोसन, ऐश्वर्या राय, सबको भाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दो, आउटरमोस्ट में 5, तो सबके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सबके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। या तो 3 ले ले या तो 5 दे दे, तो बैलेंसी बिलोंग्स करेगी -3 2 +5, तो रेंज बन जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। और जबकि इसके आउटरमोस्ट में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5, तो बैलेंसी ऑड ही होगी, इवन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देखो NH3 बनता है, PH3 बनता है, PH4 नहीं बनता है। और एक बात याद रखिए, ग्रुप में रहने वाला पहला एलिमेंट
ग्रुप में रहने वाला पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के रेंज की बैलेंसी में से सबसे लोएस्ट बैलेंसी को प्रेफर करता है। मीन्स अगर ग्रुप की बैलेंसी रेंज लिखी जाए तो ग्रुप का पहला एलिमेंट रेंज की सबसे लोएस्ट बैलेंसी शो करता है। कौन सी? लोएस्ट। तो यहां देखिए, इसीलिए NH3 3 ही बॉन्ड बनाता है लेकिन फास्फोरस 5, तो NH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, NH3 करेगा। लोएस्ट बैलेंसी शो करता है। अगला देख लीजिए, 16वां ग्रुप, आउटर मोस्ट में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, उससे टीपो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कितना? 8। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। तो 2 रास्ते हैं, या तो 6 इवन है कि ऑड? इवन, तो बैलेंस भी इवन होगी। या तो 2 ले ले या तो 6 दे दे। X बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से +6। X बिलोंग्स टू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जबकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन है तो बैलेंसी भी इवन होगी। तो 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है। तो इसीलिए देखो SF4 पाया जाता है, SF6 बनता है, SF2 बनता है, H2O बनता है। और जबकि हमने बताया ग्रुप में रहने वाला पहला एलिमेंट अपने ग्रुप की बैलेंसी रेंज में से सबसे लोएस्ट बैलेंसी को प्रेफर करता है, सबसे लोएस्ट बैलेंसी को प्रेफर करता है। और कौन है वो? ऑक्सीजन। तो कम से कम आप तो बताओ जरा, H4O बन सकता है? नहीं बनेगा। H6O बन सकता है? नहीं बनेगा। ऑक्सीजन की बैलेंसी हमेशा 2 ही होगी। क्या होगी? 2 होगी। थोड़ा एक्सेप्शनल भी है ऑक्सीजन के बारे में, इसकी 3 बैलेंसी होती है, -1, -1/2, -2। -1 पे पर ऑक्साइड है ना, क्या चीज? पर ऑक्साइड। ओ -1 पर ऑक्साइड, -1/2 सुपर ऑक्साइड और -2 ओनली ऑक्साइड। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। तो 2 ग्रुप बचता है, वो बता के हम आगे आते हैं। सेवेंटीन्थ ग्रुप 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहले में 2, दूसरे में 7, 2, 2, 4, 5, 6, 7।
इसके पास दो रास्ते हैं, या तो एक ले ले या तो 7 दे दे। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जबकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 नहीं होगा, यहाँ गलत लिख दिए हैं, 8 नहीं होगा, 7 होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑड है कि इवन? ऑड है, तो वैलेंसी ऑड होगी। ये सब पॉसिबल नहीं, इसीलिए देखो IF5 बनता है, IF7 भी बनता है, IF3 भी बनता है ना। अब फ्लोरीन हमेशा ओनली 1 बॉन्ड बनाता है, F ओनली 1 बॉन्ड। जैसा कि हमने बताया कि ग्रुप में रहने वाला पहला एलिमेंट सबसे लोएस्ट बैलेंस शो करता है, लोएस्ट क्या है? 1। तो इसीलिए F इज मोनोवैलेंट ऑलवेज। ठीक, अब 18th ग्रुप देख लीजिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। कितना? 8। ओनली xenon कैन फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज आयोनाइजेशन enthalpy nearly similar with O and oxygen and fluorine। ठीक है, 18th ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जेनॉन ही कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो लगभग किसके बराबर होती है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बराबर। ठीक है, तो जेनॉन के आउटर मोस्ट में, तो इसीलिए जेनॉन 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड 8 बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए XeF2 एग्जिस्ट करता है, XeF4 भी एग्जिस्ट करता है, XeF6 भी एग्जिस्ट करेगा और XeO3 भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जेनॉन के बारे में हो गया। ये आज की क्लास हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गई। अब पूरा कंक्लूजन सुन लो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में एक बैकबोन की तरह काम कर सकता है। जिसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर आउटर मोस्ट में सेल में पहले एटम के ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस भी ऑड होगी, इवन है तो बैलेंस भी इवन होगी। अगर ग्रुप में पहले एटम के 2 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल, तो बाकी सब में भी उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम इससे नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। क्लियर है? आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? टेक केयर।